बीच, स्टूडेंट्स के बीच एक हवा होता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है ये। जी देखिए मैडम, सिर्फ 720 ही नहीं, 720 तो 67 बच्चों को आए हैं, पर 650 से ज़्यादा मार्क्स भी बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 30,000 बच्चों को आए हैं। तो आप ये भी समझिए कि इतने मार्क्स अगर बच्चों को आ रहे हैं, कई बार तो अगर आपको सारे आंसर भी पता हो तब भी आप स्ट्रेस में एक आध गलती कर देते हैं, 2-4 सवाल आपसे गलत हो जाता है। तो इस तरह का अगर मार्क्स आ रहा है तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर पे और एग्ज़ाम कंडक्शन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये जो है, और जो इंक्रीमेंट है वो भी एकदम से एबनॉर्मल है। जहां 650 नंबर पे अगर आप 2-3 साल पीछे जाएंगे तो 3,500-4 हजार रैंक बनता था। अगर आप 2023 में ही देखेंगे तो 7,000 रैंक। यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, 650 3-4 साल पहले की आप बात कर रहे हैं कि आप 650 नंबर भी 3,000 या 4,000 बच्चे ही ला पाते थे। जी, आपका रैंक ये जो नंबर है वो इतनी तेजी के साथ अब आप 28,000 पे, बिल्कुल कई गुना ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है। जी, तो अभी जैसे मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि 2020 से 24 के अगर आंकड़े देखते हैं 600 नंबर पे, तो जो ग्रोथ था वो 15% था पहले, वो 18,000 से 21,000 हुआ, फिर वो लगभग 30% का ग्रोथ 21,000 से 28,000 हुआ 2023 में 600 नंबर पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो सीधा वो 28,000 से वो 80,000 हो गया। तो ये जो है ये नॉर्मल नहीं है, तो इस पे डेफिनेटली जांच की जरूरत है और इस पे बहुत सीरियस जांच की जरूरत। लेकिन अभी हालांकि इंतजार यही है कि एनटीए की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई नहीं है, और देखना ये होगा क्योंकि इस रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। 4 जून को शाम को अचानक से रिजल्ट आना और उसके बाद जो पूरी कॉपी है उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया रिजल्ट की, और पहले रिजल्ट आना और फिर आप जिस तरह से बता रहे हैं जो आंकड़ा 650 नंबर भी अगर 30,000 बच्चे लेकर आ रहे हैं, जो 2 साल पहले 3 साल पहले सिर्फ 3,000 या 4,000 बच्चे लेकर आ पा रहे थे, तो सवाल यही है क्या पेपर इतना इजी आया या फिर इसमें कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है? मेरे दफ्तर में मैडम पिछले 2 दिनों से हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और कम से कम हजारों कॉल्स रिसीव किए हैं। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं और वो पूरे स्ट्रेस में हैं। मेरे साथ वीडियो मीटिंग में कल मैंने कम से कम 50 लोगों से बात की है और फ़ोन कॉल्स हजारों लोगों के हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब देखना होगा, इंतजार एनटीए की प्रतिक्रिया का भी है कि एनटीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस रिजल्ट को लेकर, और जो 719 और 718 नंबर जो 2 बच्चों के आए हैं 67 में से, उनको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पॉसिबल है और क्या किसी तरह का रीचेक का प्रावधान है नीट में। और आप कह रहे हैं कि आपसे लगातार बच्चे बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि साल भर जो बच्चा और कई सालों से बच्चे अगर तैयारी करते हुए आ रहे हैं और बाद में अगर उन्हें असफलता मिलती है, और एक तरफ हम उन छात्रों को देखते हैं जो 30,000 ऐसे बच्चे हैं जो 650 ला रहे हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं जो 720 अंक लेकर आ रहे हैं, तो क्या किसी तरह का ये स्कैम हुआ, ये तो सवाल है। लेकिन बच्चों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आपको सुनने में आई? बच्चे बहुत डिप्रेस हैं और रिजल्ट से बिल्कुल बहुत बड़ा पैनिक उनके अंदर है। पेरेंट भी बहुत पैनिक में हैं, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जैसे ही आप गवर्नमेंट कॉलेज को मिस करते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो बहुत ही हेफ्टी है। अगर भारत में आप गवर्नमेंट कॉलेज को जैसे ही मिस करते हैं तो जो सबसे सस्ता ऑप्शन भी आपके पास है वो केरला का है, और वहाँ आपको 40 से 45 लाख रुपए की फीस लगती है, जो एक साधारण लोगों के वश की नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे पेरेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फिर भी संभाल सकते हैं अपने बच्चों को कि वो 40-50 लाख की फीस खर्च कर दें, लेकिन उन बच्चों को सोचिए जिन बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं है और उन्होंने 2-2, 3-3 साल का ड्रॉप लिया है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैडम ये एक बहुत बड़ी संकट है। जो फीस भी है, आप देखिए जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ कोई सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है। यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए नहीं है, जैसा कि साउथ इंडिया में है। तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट सीट भी जल्द से जल्द जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है। तो यहाँ स्टेट कोटा जरूर होना चाहिए। तो सरकार को उसके लिए भी जरूर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो यूथ है यही कल को डॉक्टर बनेगा। अगर हम इनको इस तरह का माहौल दे रहे हैं
उसके बाद हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो डॉक्टर जो है बहुत ही ईमानदारी से काम करे। तो हमें इस सिस्टम को ज़रूर ठीक करना चाहिए और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर सही रिवॉर्ड मिले। ये जो है इसके लिए ही हम लोग अपने लेवल पे बिल्कुल, जो भी ये हमारा जो खिलवाड़ है वो दरअसल जो वाकई सीरियसली या एक तरह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो बहुत शिद्दत के साथ इस पूरी परीक्षा का इंतजार करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। जी जी, सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं, उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप की भी उम्मीदें लगी रहती हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना पैसा खर्च करते हैं, वो कोटा जैसे जगहों पे जाकर रहते हैं और 2-2 साल वहाँ अकेले पढ़ाई में लगातार लगे रहते हैं, समाज से कटे रहते हैं। तो उनके साथ जरूर न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी भारत सरकार को जो सीट बढ़ रही है वो ठीक है, वो बढ़ा रहे हैं वो लोग, और उत्तर प्रदेश और बिहार में जरूर स्टेट कोटा लगना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक के सिंह जी। आपकी आवाज़ जिन बातों पर आपने ध्यान दिया है या जिन बातों को आपने रखा है वो ज़रूर मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंची होंगी। लेकिन मोशन एजुकेशन के निदेशक नितिन विजय का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। नीट का रिजल्ट आए हुए कुछ दिन जरूर हो गए हैं, मगर नीट के रिजल्ट आने के साथ साथ ही विवाद भी कई खड़े हो गए हैं। इस बार देखा गया है कि नीट की रिजल्ट में ये चीज़ सामने आई है कि कई बच्चों के पूरे में से पूरे अंक आए हैं और कई बच्चे जो हैं वो निराशा की भावना में जी रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मोशन एजुकेशन के डायरेक्टर नितिन विजय यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, इस बार जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला आया है। इतिहास गवाह है कि कभी इस तरह का रिजल्ट सामने नहीं आया। कई बच्चों के पूरे में से पूरे अंक हैं और कई बच्चों की फर्स्ट रैंक है। सर, इस रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं? क्या इस पे कोई सवालिया निशान खड़े होते हैं? पहली बात तो मेरे हिसाब से मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस एग्जामिनेशन को 24 लाख बच्चे दे रहे हैं उसका पेपर ऐसा बनाया गया कि 70 बच्चों के आसपास के 720 में 720 आ गए। क्या एनटी को पता नहीं पड़ रहा था कि स्टैटिस्टिक्स कहती है, मैथ्स कहती है कि अगर इतने बच्चे बैठ रहे हैं तो कम से कम 250 बच्चों का 250 नंबर्स का गैप होना चाहिए लोवेस्ट और हाईएस्ट में, वरना डिस्क्रिपेंसी आएगी। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। 685 नंबर पर 6700 बच्चे हैं। 6700 बच्चे एक ही नंबर पे, कैसे उनको कॉलेजेस मिल पाएंगे? कैसे डिफरेंशिएशन हम कर पाएंगे? आप सोचो, हो सकता है फर्स्ट रैंक वाले को भी एम्स ना मिल रहा हो। उसके अलावा जो सबसे बड़े जिसे हम बोलेंगे चमत्कार हुआ है, 718 719 नंबर आ गए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम सबके कान खड़े हुए, 718 719 कैसे आ गए? जब हमने उसके लिए एक वीडियो डाला तो वो ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ, तो एनटी ने अगले दिन जवाब भेजा कि ये हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को जिनका टाइम लॉस हो गया था। पहली बात, ऐसी कोई प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया और जिस दिन मार्कशीट आई उस दिन भी नहीं बताया गया। 718 719 पे इस ग्रेस मार्क्स का, वो भी जिसका टाइम लैप्स हुआ है, उस पे देने का क्या मतलब है? और दिया है तो कितने बच्चों को दिया है, किस बेसिस पे दिया, उनकी मार्कशीट में सब कुछ मेंशन होना चाहिए। दूसरा हमारा सवाल ये है कि जिनके 720 में से 720 आए हैं, क्या उनमें भी कोई ऐसा बच्चा है जिसके ग्रेस मार्क्स देकर 720 में से 720 लाए गए हैं? अगर वो है तो कौन है? एक और जो सवाल निशान है वो ये है कि एक ही हरियाणा का सेंटर है झज्जर, वहां से 8 बच्चे टॉपर हैं। 8 एक ही सेंटर से आ जाना, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही गांव में इतने लायक बच्चे नहीं हो सकते, पर अगर वो लायक हैं तो उसका वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो 8 बच्चे एक ही जगह से आ गए, उनके सरनेम मिसिंग हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लेकर ये डिस्क्रिपेंसी खड़ी हुई है। एनटी को पहले से सोचना चाहिए था कि इतने बच्चे अगर बैठ रहे हैं जिस एग्जामिनेशन 24 लाख, तो पेपर के लेवल को थोड़ा ढंग से स्टैब्लिश करना चाहिए था।